हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ ट्रेन की ट्रिक सीखेंगे, ट्रेन के रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें यूज़ क्या होगा? इसमें यूज़ होगा हमारे पास वही फॉर्मूला। ठीक है, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड। ठीक है, तो हमारे पास टाइम का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और स्पीड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इनटू टाइम। बस ये तीन फॉर्मूले आपने याद रखने। ठीक है, और अगर हमारे पास स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी हुई है और उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 5/18। और अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में दी हुई है, उसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 18/5। ठीक है, बस ये कुछ याद रखना है। और आज हम कुछ ट्रिक करेंगे, सीखेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए 50 मीटर लॉन्ग ट्रेन passes over a bridge at the speed of 30 किलोमीटर पर आवर। If it takes 30 seconds to cross the bridge, then what is the length of the bridge? तो हमने ब्रिज की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखो अब ट्रेन की लेंथ कितनी है? 50 मीटर है। तो ब्रिज की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो टोटल लेंथ कितनी क्रॉस करनी है? 50। और हम जो ब्रिज की लेंथ है उसे हम एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी टोटल लेंथ हमारे पास क्या होगी? 50 + x मीटर होगी। अब स्पीड क्या है? स्पीड क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमारे पास टाइम होता है। टाइम हमारे पास कितना दिया हुआ है? 36 सेकंड। यानी टाइम का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास 50 + x है और स्पीड हमारे पास क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर। अब जो डिस्टेंस है वो मीटर में है, स्पीड क्या है हमारे पास? किलोमीटर पर आवर में है। तो इसे साथ में ही हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, 5/18 के साथ मल्टीप्लाई। और जो हमारे पास टाइम कितना लगेगा? 36 सेकेंड। टाइम हमारे पास कितना लगेगा? 36 सेकेंड। बस अब इसे हमने सॉल्व करना है और सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स की। तो 18 हमारे पास ऊपर आ जाएगा, तो 15 + x × 18। और हमारे पास क्या आ जाएगा? 30 × 5 150। और ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 30। और 150 उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? 36 × 150। और ये जो 18 है, 18 इधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा? डिवाइड। देखो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इजी हो जाएगा। ये 18 × 36, तो हमारे पास क्या गया? 50 + x 150 × 2 300। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 300 - 50। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 250 मीटर। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? बी ऑप्शन। तो देखो कितना इजी है। तो लेंथ ऑफ द ब्रिज हमारे पास क्या आ गई? 250 मीटर। ठीक है, क्या किया हमने तो क्या किया? जो ब्रिज है उसे एक्स सेलेक्ट कर लिया, 50 + x डिवाइड बाय स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर, तो उसे हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, मीटर पर सेकंड में 50/18 के साथ मल्टीप्लाई की और सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो हमारे पास x आ गया 250 मीटर। तो हमारा ये क्या है? बी ऑप्शन आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ए ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर क्रॉस अ इलेक्ट्रिक पोल। अब एक बात याद रखना, चाहे इलेक्ट्रिक पोल आ जाए, ट्री आ जाए, ठीक है, कोई मैन आ जाए, उनकी जो लेंथ होती है वो निगलेक्टेबल होती है। उनकी जो लेंथ होती है निगलेक्टेबल लेंथ होती है। इलेक्ट्रिक पोल, ट्री या मैन, इनको क्रॉस करने के लिए ट्रेन ने सिर्फ अपनी ही लेंथ क्रॉस करनी होती है। ठीक है, इन 60 सेकेंड। ठीक है, स्पीड कितनी है? 63 किलोमीटर। और इलेक्ट्रिक पोल को कितनी देर में क्रॉस करती है? 60 सेकेंड। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन? तो हमने क्या फाइंड आउट करनी है? लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब लेंथ यानी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड हमारे पास दी हुई है 63 किलोमीटर पर आवर और टाइम हमारे पास दिया हुआ है 16 सेकेंड। तो स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 50/18। 50/18। और हमारे पास टाइम कितना दिया हुआ है? 16 सेकेंड। टाइम दिया हुआ है 16। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 के टेबल पे ये 9 और ये 2 के टेबल पे हमारे पास आ गया 8 और 9 × 7 = 63। हमारे पास क्या आ गया? 7 × 5 × 8। अब 8 × 5 हमारे पास क्या आ गया? 40 और 7 × 40 हमारे पास क्या आ गया? 280 मीटर। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। तो ये था हमारा आंसर, ए ऑप्शन।
ठीक है, क्वेश्चन क्या था, हमने डिस्टेंस ट्रेन की लेंथ फाइंड आउट करनी थी, तो उसे हमने क्या फाइंड मान लिया डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, स्पीड भी हमारे पास गिवन है, टाइम भी है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, लेकिन स्पीड थी किलोमीटर पर आवर, उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। क्वेश्चन नंबर 3, ए ट्रेन इज 132 मीटर लॉन्ग पासेस अ टेलीग्राफ पोल। अब देखो फिर सेम क्वेश्चन है, अब हमारे पास लेंथ गिवन है और टाइम गिवन है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड। ठीक है, अब टेलीग्राफ पोल, मैंने पिछले क्वेश्चन भी बोला था भी ये क्या होता है, निगलेक्टेबल। ट्री, पोल, कोई भी मैन है, ये क्या होता है, निगलेक्टेबल। हमने क्या फाइंड आउट करनी है, स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस हमारे पास कितना दिया हुआ है, यानी ट्रेन की खुद का लेंथ डिस्टेंस है और टाइम क्या दिया हुआ है, 6। अब इनको कैंसिल कर दो, 6 टू द 12, 6 टू द 12, तो ये क्या आ गया, 22 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ऑप्शन में क्या है, किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन में क्या है, किलोमीटर पर आवर। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 के साथ, 22 इंटू 18 मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 396 डिवाइड बाई 5। अब 5 7 द 35, 46, 5 9 द 45, तो हमारे पास क्या बचेगा, 110। तो हमारे पास आ गया 79.2 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा क्या है, डी ऑप्शन आंसर है। तो आंसर क्या है, डी ऑप्शन। देखो जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने लेंथ ऑफ ट्रेन फाइंड आउट की है, इस क्वेश्चन में हमारे पास स्पीड ऑफ ट्रेन है। तो चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। क्वेश्चन नंबर 4 है नेक्स्ट कंसेप्ट, अ ट्रेन इज 108 यानी 108 मीटर लॉन्ग, मूविंग एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, क्रॉस द अनदर ट्रेन। ठीक है, दूसरी ट्रेन की लेंथ कितनी है, 112 और फर्स्ट ट्रेन की है 108। ठीक है, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है और इन दोनों ने एक दूसरे को 6 सेकंड में क्रॉस कर दिया। फाइंड द स्पीड ऑफ द अनदर ट्रेन। हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है अनदर ट्रेन की। अब देखो दोनों ट्रेन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, जब भी कोई भी ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो स्पीड क्या जाती है, ऐड। अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो स्पीड क्या जाती है, सब्ट्रैक्ट। ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड और सेम डायरेक्शन में स्पीड सब्ट्रैक्ट। अब टोटल इन्होंने लेंथ कितनी क्रॉस करनी है, 108, 112, ये हमारे पास डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, 220 मीटर। ठीक है, 220 मीटर। तो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड है वो हमारे पास 50 है, सेकंड की हम क्या लेट कर लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर। अब ये भी किलोमीटर पर आवर में है, ये भी किलोमीटर पर आवर में है, तो हमें क्या चाहिए, मीटर पर सेकंड में, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18। ठीक है, तो टाइम हमारे पास गिवन है, टाइम हमारे पास कितना है, 6 सेकंड, यानी टाइम का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो यही हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। ठीक है, बस अब हमने सॉल्व करना है। तो 220, 18 ऊपर आ जाएगा और ये क्या आ गया, 50 + x × 5 = 16। ठीक है, अब हमारे पास क्या रह गया, इसको 5 के साथ कैंसिल कर दो, 5 4 द 20, 5 4 द 20, तो ये रह गया 4 4 × 18, 6 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा और 50 + x, 6 3 द 18, 44 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 4 3 द 12, 4 3 द 12 + 1 13 = 50 + x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 132 - 50। तो x की वैल्यू 2 - 0 2 और 13 - 8, 13 - 5 8, तो 82 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखो ये क्या था, ऑपोजिट डायरेक्शन थी, तो हमने क्या किया, स्पीड को ऐड कर दिया और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके डिस्टेंस के साथ डिवाइड कर दिया और टाइम इक्वल रख दिया। तो सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया 82, यानी सी ऑप्शन हमारा आंसर है, 82 किलोमीटर पर आवर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, ए ट्रेन इज 240 मीटर लॉन्ग, क्रॉसेस अ मैन। अब देखो फिर मैन आ गया तो निगलेक्टेबल है, यानी ट्रेन ने अपनी खुद की लेंथ ही क्रॉस करनी है। डिस्टेंस पहले ही देख लो क्या दिया हुआ है, 240 मीटर। वॉकिंग अलोंग द लाइन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी एक मैन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है और उसकी स्पीड क्या है, 3 किलोमीटर, और ट्रेन उसको कितनी देर में क्रॉस करती है, 10 सेकेंड में। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमने स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड आउट करनी है। स्पीड किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम हमारे पास क्या दिया हुआ है,
10 सेकेंड, ठीक है। और हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है, किसकी फाइंड आउट करनी है, ट्रेन की। तो ट्रेन की स्पीड हम क्या लेट कर लेते हैं x। और देखो ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो जो मैन की स्पीड है वो 3 है, तो टोटल स्पीड हमारे पास क्या हो जाएगी x + 3 किलोमीटर पर आवर। टोटल स्पीड हमारे पास कितनी हो जाएगी, x + 3 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 240 मीटर। और स्पीड हमारे पास क्या है, x + 3, ये क्या किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 के साथ मल्टीप्लाई। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड किसके किलो होता है, टाइम कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड। बस अब इसे सॉल्व करना है, तो हमारे पास क्या गया, 240, 18 ऊपर आ जाएगा, x + 3 × 5 = 10। ये 5 के कैंसिल, 5 4 = 20, 5 8 = 40। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 48 × 18 और 10x + 3, ठीक है। अब 48 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 864, और 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 10x 30, तो 864 - 30। तो 864 - 30 हमारे पास क्या आ गया, 4 - 0 4, 6 - 3 3 8, और डिवाइड बाय 10, तो x हमारे पास आ गया 83.4 किलोमीटर पर आवर। तो ये ट्रेन की हमारे पास स्पीड आ गई। तो ऑप्शन देखो 83.4 ए ऑप्शन है हमारे पास आंसर। तो फिफ्थ का आंसर हमारे पास क्या आ गया, ए ऑप्शन 83 किलोमीटर पर आवर। ये कैसे करना है, देखो हमारे पास ट्रेन की लेंथ गिवन थी और मैन गिवन था और सेम डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, तो स्पीड हमने क्या कर दी ऐड, स्पीड किलोमीटर में थी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दी, और डिस्टेंस 240 था, दोनों को डिवाइड कर दिया, टाइम के इक्वल रख दिया और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। तो चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 150 मीटर, इट क्रॉस अ पर्सन वॉकिंग एट द स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। अब देखो सेम डायरेक्शन है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, ऑपोजिट डायरेक्शन थी, तो स्पीड क्या होगी ऐड। अब सेम डायरेक्शन है तो स्पीड क्या होगी सब्ट्रैक्ट। कितनी देर में क्रॉस करता है, 3 सेकंड में। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब डिस्टेंस हम कितना क्रॉस करना है, 150। स्पीड कितनी लेट कर लो x, और जो मैन है उसकी स्पीड कितनी है 2, तो x में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये किलोमीटर पर आ रहा है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो 5/10, कितना टाइम लगता है 3 सेकंड। तो ये हमारे पास आ गया 150, 18 ऊपर आ जाएगा, x - 2 5 3, ये 5 3 द 15, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 30 × 18, ये 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और x - 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 10, 10 × 18 180, और 2 इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो x कितना आ गया 182 किलोमीटर पर आवर। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन आंसर आ गया 182 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्या फाइंड आउट करनी थी, स्पीड। बिल्कुल एक जैसे ही क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस करनी है आपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ए ट्रेन 110 110 मीटर लॉन्ग रनिंग विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, इन व्हाट टाइम इट पासेस अ मैन हु रनिंग 6 किलोमीटर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है, कितनी देर में वो ट्रेन उस व्यक्ति को क्रॉस कर देगी। अब देखो ट्रेन की स्पीड क्या है 60, और जो मैन है उसकी स्पीड क्या है 6, ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो स्पीड हमारे पास क्या हो जाएगी, दोनों की ऐड हो जाएगी, तो 60 + 6 66 किलोमीटर पर आवर। स्पीड हमारे पास है 66 किलोमीटर आ गई, क्योंकि दोनों स्पीड को ऐड कर दिया 60 + 6 को, और डिस्टेंस हमारे पास कितना है 110 मीटर। बस हमने टाइम फाइंड आउट करना है, स्पीड 66 है, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, तो 5/18 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा 6 3 द, और ये 11, तो 11 × 5 55/3 मीटर पर सेकंड। अब टाइम हमारे पास क्या है, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 110, और ये क्या गया 55 डिवाइड बाई 3, 3 ऊपर आ जाएगा, 55 × 2 = 110, 3 × 2 6 सेकेंड। तो ये ट्रेन है, उसको मैन को कितनी देर में क्रॉस कर देगी, 6 सेकेंड में, ठीक है। तो ऐसे और क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और ट्रिक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।